हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, इन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो पहले वे होते हैं जिनमें हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलता है, क्या शब्द हमें वाक्य के प्रारंभ में देखने को मिलता है। और दूसरे टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे यानी WH फैमिली के वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप के यानी प्रश्नवाचक जो हमारा शब्द है, जो इंटेरोगेटिव वर्ड है, वो हमें सेंटेंस के प्रारंभ में मिले। यानी क्या शब्द हमें सेंटेंस के जब प्रारंभ में मिलता है तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इन पर डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के हमारे सम रूल्स हैं, पहले हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल्स है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो। ठीक है, क्या शब्द से हो तो उसकी अंग्रेजी यानी अनुवाद करने में इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, कब? जब आपको क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में दिखे तो हम उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को ही कर्ता के अनुसार यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हमें सर्वप्रथम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लगाएंगे? यदि हमें बाकी में क्या शब्द प्रारंभ में मिले तो हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारे एज, एम, आर होते हैं, इनकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। ठीक है, और वो भी हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे हमें इस कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है और हमें आर कहाँ पर लगाना है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ओके, तो रूल समझ आ गया। यदि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो अंग्रेजी अनुवाद करने में इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर को ही कर्ता के अनुसार हमें सर्वप्रथम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा दूसरा रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे यानी यदि इंटेरोगेटिव जो हमारे वर्ड हैं क्या, कब, कौन आदि वाक्य के हमें बीच में मिले, ये हमें सेंटेंस के बीच में दिखे तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। यदि जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये अगर आपको सेंटेंस के बीच में दिखे तो आपको इनकी अंग्रेजी पहले लगानी है, तथा इसके बाद आपको क्या करना है, इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगाना है। ठीक है, ये रूल हमारा जो सेकेंड टाइप के सेंटेंस हमने अभी आपको बताए थे उसका है। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं, और इसके बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। और पहले हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हो यानी क्या शब्द आपको सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में मिले तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले हम उनका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले आपको ये बता दें, देखो अगर आपको सब्जेक्ट आई दिखे तो आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है, और अगर आपको ही, शी, इट, नेम ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपको ये दिखे तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज। और यदि आपको वी, दे, यू ये दिखे सब्जेक्ट तो वहाँ पर आपको आर लगाना है, क्योंकि वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और ही, शी, इट, नेम क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा और वी, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा।
आई के साथ आपको एम लगाना है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यदि आपको क्या शब्द प्रारंभ में मिले, देखो सबसे पहले आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, इज, एम या फिर आर, सब्जेक्ट के अनुसार रखना है, ठीक है। साइड में आपको दिख रहा होगा लिखा, आई के साथ एम लगाना है, ही शी इट नेम के साथ इज, और वी दे यू के साथ आर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और प्लस आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज एम आर हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका, यदि आपको बाकी का प्रारंभ क्या शब्द से हो, ठीक है, यदि बाकी का प्रारंभ क्या शब्द से हो वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को लागू करेंगे, ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या रजत खेल रहा है, क्या रजत खेल रहा है। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रजत, यानी ये किसी का नेम है, और हमने आपको बताया ही, शी, इट नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा है। यदि बाकी का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लगेगा इज, और इसके बाद जो नेम दिया गया है जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी लगाओगे रजत, और इसके बाद देखो क्या कह रहा है स्ट्रक्चर, इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। प्ले मीन्स होता है खेलना, और इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया, इज रजत प्लेइंग, इज रजत प्लेइंग, क्या रजत खेल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वे नहा रहे हैं, क्या वे नहा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वे, और हमने आपको बताया वी, दे, यू, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, और इसके बाद सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, और इसके बाद देखो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वॉट, और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना, तो क्या हो जाएगा, वॉथिंग। आर दे वॉथिंग, क्या वे नहा रहे हैं, सेंटेंस क्या बन जाएगा, आर दे वॉथिंग, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, आई, और हमने आपको बताया आई के साथ आपको क्या लगाना है, एम लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचेगा वो आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। सेंटेंस बन जाएगा, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा, एम आई राइटिंग अ लेटर। देखो सेंटेंस कैसे बनाया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा, एम हो गया, एम हमने क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई दिया गया है, ठीक है। तो एम आई, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, वो होता है राइट, और यहाँ पर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, तो हो गया राइटिंग, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने रख दिया अ लेटर, ठीक है। ए क्या है, ए ये हमारा एक आर्टिकल है, ओके, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, क्या वह कुछ नहीं कर रही है, क्या वह कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, शी, क्योंकि क्या वह कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, लड़की की बात है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर शी, और हमने आपको बताया ही, शी, इट नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट,
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है इज, और इसके बाद सब्जेक्ट हो गया शी, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो हो जाएगा डूइंग, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो रख दो और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा इज शी डूइंग नथिंग, इज शी डूइंग नथिंग, क्या वह कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, तो इज शी डूइंग नथिंग। ऐसे ही अगला सेंटेंस है क्या वे अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्या वे अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस देखो इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव दिखे तो आपको नॉट मैन वर्ब से पहले लगाना है। ठीक है, मैन वर्ब से पहले आपको नॉट लगा देना है। ओके, तो देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या दिया गया है, वे यानी कि दे। हमने आपको बताया वी दे यू, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओ। सबसे पहले रख दिया हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा आर, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हो गया दे, और हमने आपको बताया मैन वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद हमें क्या लगाना है नॉट, और फिर हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा स्टडिंग। ठीक है, हमने आपको बताया मैन वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैन वर्ब क्या है स्टडी। ठीक है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा स्टडिंग। आर दे नॉट स्टडिंग, क्या वे अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मैन वर्ब से पहले नॉट लगा दिया, और देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर, और सब्जेक्ट हो गया दे, और हमने आपको बताया मैन वर्ब से पहले नॉट लगाना है, तो नॉट, और इसके बाद स्टडिंग। आर दे नॉट स्टडिंग, क्या वे अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे। देखो यहाँ पर भी नहीं शब्द आया, और हमने आपको अभी क्या बताया मैन वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है यू है, और हमने आपको बताया वी दे यू, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और इसके बाद आपको क्या करना है नॉट लगाना है। नॉट लगा दिया, और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो हो जाएगा गोइंग, और इसके बाद क्या है जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बचता है वो आपको रख देना है। तो सेंटेंस बन जाएगा आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। टुडे यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि आज, और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस हमारा क्या तैयार हो जाएगा आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो ये थे हमारे वो सेंटेंस। यदि हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में मिले वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम देखेंगे यदि हमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिखे तो उन सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी लगाने, यानी जो प्रश्नवाचक हमारे शब्द हैं सबसे पहले हमें उनकी अंग्रेजी लगानी है। कब, यदि आपको सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, WH फैमिली के वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में दिखे तो उनके लिए स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या करना है क्वेश्चन वर्ड यानी जो भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द है उनकी अंग्रेजी लगानी है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार रखनी है। आई के साथ एम, ही शी इट नेम के साथ क्या हो जाएगा इज, और वी दे यू के साथ आर। और ये ही शी इट नेम हमारे होते क्या हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इज लगेगा। वी दे यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ आर लगाओगे, और आई के साथ एम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में हमें क्या करना है क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर दोबारा से समझ लो। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार रखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब,
प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो हमारी मैन वर्ब होती हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट रख देना है, और उसके बाद एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके अनुसार आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह दिल्ली कब जा रहा है। वह दिल्ली कब जा रहा है। देखो कब शब्द ये हमारा क्या है, WH फैमिली का वर्ड है, तो ये देखो बीच में आया, वह दिल्ली कब जा रहा है। तो हमने आपको बताया जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी हमें पहले लगानी है, कब, जब, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द हमें सेंटेंस के बीच में मिलने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, व्हेन, और इसके बाद हमें क्या करना, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उनकी अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि वह, और हमने आपको बताया था ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या रखोगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हेन, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और देखो इसके बाद स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो व्हेन, इज, ही, और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, और इसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट रख देना है, और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। समझ आ गया। देखो इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया, सबसे पहले हमने रखा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्या हो गया, व्हेन, और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, इज, क्यों लगाया, क्योंकि ही, शी, इट, नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। ठीक है, तो हमने इज लगा दिया, और इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचेगा एंड में वो हमें रख देना है, तो क्या हो जाएगा, टू दिल्ली, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ आ गया। सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जा रहा है। ओके, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, राधा कहाँ जा रही है। राधा कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, और ये किसी का नेम है। हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लगाएंगे, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है उसकी। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, कहाँ। ठीक है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है, वेयर। सबसे पहले रखा वेयर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, वेयर इज, और इसके बाद सब्जेक्ट हो गया राधा, और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। तो सेंटेंस बन जाएगा, वेयर इज राधा गोइंग। वेयर इज राधा गोइंग, राधा कहाँ जा रही है। ठीक है, एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, वेयर इज राधा गोइंग, राधा कहाँ जा रही है। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, और हमने आपको बताया था वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी अंग्रेजी लगाओगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है उनकी। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर है क्या। ठीक है, क्या, तो सबसे पहले हमने कहा व्हाट। ठीक है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, और इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, ऐसे ही अगला सेंटेंस है, वह चंडीगढ़ कब जा रहा है। वह चंडीगढ़ कब जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, और हमने आपको बताया था ही, शी, इट, नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी किसकी लगानी है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनकी अंग्रेजी आपको पहले रखनी है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया गया है, कब। वह चंडीगढ़ कब जाएगा। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लगाओगे, क्या हो जाएगी, व्हेन,
और इसके बाद देखो स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, फिर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगी, इज, क्योंकि ही क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगानी है। तो व्हेन, इज और इसके बाद सब्जेक्ट रख दो, ही हो गया। और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको रख देना है। तो सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा, व्हेन इज ही गोइंग टू चंडीगढ़, व्हेन इज ही गोइंग टू चंडीगढ़, वह चंडीगढ़ कब जा रहा है, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, व्हेन इज ही गोइंग टू चंडीगढ़, व्हेन इज ही गोइंग टू चंडीगढ़, वह चंडीगढ़ कब जा रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।